हाँ तो नमस्कार बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अपन लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जान रहे हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये क्लियर समझ होना चाहिए कि चार्ज मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जितना भी कुछ होगा इसमें चार्ज क्या होगा, मूव्स करेगा हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो देखिए, जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि चार्ज क्या करता है, मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मतलब समझ जाइए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक समान गति से हमेशा मूव करते चलते रहता है। यही जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसी को ही इसमें बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं। आखिर इस वेलोसिटी के आगे ड्रिफ्ट क्यों जुड़ा है वो समझते हैं अच्छे से, और थोड़ा समय में बढ़तिएगा, देखिएगा आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी पार्ट थोड़ा आपसा क्लियर कर देंगे हम अभी, क्योंकि समझाने के लिए ज़रूरत है। चलिए लेते हैं कोई सा कंडक्टर, कॉपर का ही लेते हैं। मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर वायर है, कॉपर का क्या वायर है, और अनुमान लगाते हैं कि एक, आप जानते हैं कि कॉपर का, देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और मास नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 63.5। इसका देखिए बहुत बच्चे का इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर का तो होता है क्या होगा, 29 का मतलब है जो 29 प्रोटॉन होगा एंड 29 न्यूट्रल केस में 29 इलेक्ट्रॉन होगा। और मास नंबर के मतलब समझते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। मेन इसका मीनिंग ये है, यदि 1 मोल कॉपर एटम होगा, 1 मोल कॉपर एटम होगा, तो उसका वजन होगा 63.5 ग्राम। या इसका उल्टा सही है, यदि कोई कॉपर का मैंने वायर लिया, यदि उसका वजन 63.5 ग्राम सिर्फ हो, तो उसमें 1 मोल कॉपर एटम होगा, 1 मोल कॉपर एटम होगा, ठीक। या 63.5 ग्राम में 1 मोल के मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम होगा। या 63.5 ग्राम में 6.022 गुने 10⁻23 इंटू 29 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 63.5 ग्राम कॉपर के वायर में, या कि कोई सा एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन है। अब इमेजिन कीजिए कितना भीड़ भाड़ होगा, उसमें इस इलेक्ट्रॉन को मूव करता। पता है आपको कि कंडक्टर में जो करंट जो होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण। अब समझ आइए, इतना सा छोटा सा स्पेस में एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, उसका वजन उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ 63.5 ग्राम का बात कर रहा हूँ, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 गुणे 10⁻23 इंटू 29, इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। नहीं, 10 के पावर 23, यानी 1 पर 23 गो जीरो। अब समझिए कॉपी भर जाएगा लिखते लिखते। लेकिन इतना ही छोटा स्पेस में एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उंगली भर का, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है, और उसमें इतना भीड़ भाड़ में चलना है। अब कितना टफ चीज होगा ये समझिए। चलिए आप समझ गए कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे होगा। हाँ, और इतना एटम है, इलेक्ट्रॉन है प्लस इतना एटम है, हर जगह एटम होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होगा। उस भीड़ भाड़ में इसको चलना है, हर जगह टकराते हुए चलता है। हाँ, इसलिए क्या होता है, इसको छोटा छोटा स्पेस होता है, छोटी छोटी जगह मिलता है, उसमें ये क्या होता है, ड्रिफ्ट करते रहता है। ड्रिफ्ट मतलब कुदक के चलना। कुदकने का मतलब यहाँ है, यहाँ से चले,
यहाँ से चले यहाँ टकराए, फिर से यहाँ चले यहाँ, फिर इसको तो फोर्स लग रहा है, जब बैटरी मैं करूँगा अप्लाई तो इसमें फोर्स लगेगा, चलेगा तो इधर चलेगा। अब क्या हुआ है कि जब मैं इसमें देखिए, पहले चलिए इसको समझिए अच्छे से, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सब रेंडमली मूव करता है। अगर मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी को नहीं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, सब रेंडमली मूव करता है, इधर इधर कहीं, यानी नेट इसका जो होता है क्या हो जाता है, कहीं क्रॉस सेक्शन ये लीजिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होता है, कुछ इधर जा रहा होगा, किसी इधर आ रहा है तो कुछ उधर जा रहा होगा, तो यानी इस क्रॉस सेक्शन पे नेट जो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आपको मूव कर रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करंट डेवलप होता है, लेकिन क्या हो जाता है, फिर से एक करंट इधर डेवलप हुआ, एक इधर डेवलप हुआ, तो नेट क्या हो गया, जीरो। तो ये कहानी है कि बिना जब मैं बैटरी अप्लाई नहीं किया हूँ, यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देता हूँ, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो आप जानते हैं इतना इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ये सब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, सब कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा माइनस, और इधर सब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने के कारण इधर क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और सेम ये अपना अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेगा, ई इंड्यूस इस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस, और वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल का ही होगा, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल। माइनस इसलिए लगाया हूँ कि डायरेक्शन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए प्लस से माइनस की ओर होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ला। इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, समझ रहे हैं, क्यों कि अगर आप एक्सटर्नल में भी डालें तो ये डेवलप, और इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ना, अनंत है, आप जिसे गिन नहीं सकते हैं। जितना आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ये क्या करेगा, इधर डेवलप करेगा, नेट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे फिर सब अपनी जगह आ जाएगा। तो ये कहानी है जब बैटरी अप्लाई नहीं किए हैं तब, लेकिन जब बैटरी अप्लाई करेंगे, जब देखिए यहाँ बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं कंडक्टर में, ये बैटरी जोड़ दिया, जैसे बैटरी जोड़े, मान लें V वोल्ट का बैटरी जोड़े, और देखिए V वोल्ट का मतलब ये होता है यहाँ सेल जोड़ने पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ इसे प्लस टर्मिनल बोला जाता है, इसे माइनस टर्मिनल बोला जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। हाँ, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ नेगेटिव ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए जैसे 20 वोल्ट का बैटरी जोड़े ना, तो यहाँ 20 भी हो सकता है 20 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ 30 भी हो सकता है, यहाँ 10, यहाँ इस साइड 10 भी हो सकता है और इधर -10 भी हो सकता है, कुछ सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए 20। इसका मतलब इतना समझिएगा कि अगर कोई 20 वोल्ट या कि V वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं तो उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना के जोड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोलने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, प्लस की माइनस की ओर ई होगा एक्सटर्नल। जैसे यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, सब इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, सब यहाँ पे आएगा। लेकिन इससे पहले जब बैटरी को नहीं जोड़े थे, वायर से कनेक्ट नहीं किए थे, तो यहाँ आके इसको रास्ता बंद हो गया था, तब ये क्या हुआ, सब एक्यूमुलेट होके चार्ज दोनों साइड में एक्यूमुलेट हुआ और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ही डेवलप कर लिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अभी क्या है, यहाँ तो इसको रास्ता खुला है, जैसे यहाँ आएगा सब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे करके इसे, और यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा, फिर इस पर फोर्स लगेगा, इधर हो जाएगा, यानी सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव्स करना कंटिन्यू, ये मूव करना शुरू कर दिया, ये इसी कारण क्या होता है, करंट फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कि सिर्फ 63.5 ग्राम एटम यदि हम लिए, 63.5 ग्राम मास का यदि कॉपर वायर लिए हैं, उसमें इतना ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 29 × 6.022 × 022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ सकते हैं, इमेजिन कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना भीड़ भाड़ एरिया होगा।
और भीड़ भाड़ के एरिया में चलने में, अगर ये आप मेला में हैं कहीं भी, या कि अभी मान लीजिए बिहार में चुनाव हो रहा है, रैली देखेंगे, या कि कोई भी नेता की चुनाव की रैली देखिए, उसमें कितना भीड़ भाड़ रहता है। यदि उसमें भगदड़ मचता है तो समझते हैं एक दूसरे से टकरा के मरता है। सेम यहाँ है, जैसे ये भीड़ भाड़ इतना है, उसमें जैसे भगदड़ मचा इन द फोर्स लगा, सब भागना चाहा तो क्या होगा, सब एक दूसरे से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा, एटम से भी टकराएगा, क्योंकि हर जगह कॉपर का एटम है, उसमें 29 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 29 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, है ना। तो ये एटम से भी टकराएगा और इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। तो क्या होता है, इतना भीड़ भाड़ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराने का, फिर इधर चला, तो जो ये टकरा के चल रहा है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं तो सब क्या है, एक डायरेक्शन में ही चलेगा। जब भगदड़ मचता है तो सब क्या करता है जिधर खाली रास्ता होता है उधर सब भागता है। इसको तो यहाँ फोर्सफुली है ना कि भाई तुमको चलना है, इधर फोर्स लग रहा है, सबको पीछे से क्या है, फोर्स लग रहा है, सब इधर ही चलना है। तो यही जो एवरेज डायरेक्शनल स्पीड डेवलप हो गया है, इसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से टकरा के चल रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, थोड़ा देर चला फिर टकरा रहा है, फिर चला फिर टकरा रहा है। तो ये एवरेज, एक्चुअली में ये नहीं कि अगर हम बोल दें कांस्टेंट, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है वेलोसिटी, लेकिन एवरेज बोल रहे हैं, इसका कांस्टेंट माना जाता है। एक्चुअली में तो आप बोलेंगे कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इस पर फोर्स लगा, ऑब्वियस फोर्स लगा, इसमें फोर्स लगा भी और फोर्स का क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी जानते हैं। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इंटू ई, या एसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ई अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फोर्स लगा तो एसिलेशन होगा, ऑब्वियस ये एसिलेशन होगा, एसिलेट करता भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या आप मान लीजिए भीड़ मेला में है या कि कोई रैली में, चुनावी रैली में है, उतना भीड़ में अगर आप भागना चाहेंगे तो क्या भाग पाएंगे? आप चाहेंगे अपना कि हम तेजी से भागे, लेकिन सामने में टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर से भागना चाहेंगे, फिर टकराएंगे, रुक जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, आप एक कांस्टेंट स्पीड से ही चल पाएंगे, जो भी ऑन एन एवरेज। कभी 10 से चलेंगे फिर रुक गए, फिर कभी 5 से चलेंगे, कभी 50 से भी चल सकते हैं, जैसा आपको स्पेस मिलेगा वैसा चलेंगे। सेम यहाँ पर है, इसको ऊपर फोर्स लग रहा है तो एसिलेशन भी लग रहा है, लेकिन इतना ना गैदरिंग है, इतना भीड़ भाड़ है कि ये चल नहीं पाता है, एसिलेटेड मोशन से चल नहीं पाता है, ये बार बार टकरा के रुकता है, फिर चलता है, रुकता है, चलता है। ऑन एन एवरेज, एक बात सुनिए, ऑन एन एवरेज ये क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। वही जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, चूंकि एक दूसरे से टकरा के मूव करता है, शिफ्ट होता है, यहाँ से शिफ्ट यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसी को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? और यही देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से चला, यहाँ टकराया, तो एक से टकराने के बाद जब दूसरा से टकराए, जितना वो पाथ चला उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। समझे? यानी क्या हो गया मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कोलिजन। यानी एक, अभी मान लीजिए हम भागना शुरू किए, दूसरे टकराएं, यानी हमको एक से टकराने से दूसरे टकराने में जितना पाथ चल पाएंगे उसे क्या बोले, मीन फ्री पाथ। यानी कितना दूर खाली जगह मिला है उसे चलने के लिए। समझ गए? और वही खाली जगह चलने में कितना टाइम लगा है, कितना देर हम रिलैक्स फील किए हैं जब भागना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा तो कितना सहूलियत लगता है कि हाँ, कितना खुशी फील करते हैं, अरे भाई चलो मिल गया जगह। हाँ, वो मीन फ्री पाथ हुआ। और जितना समय के लिए चला, जितना देर के लिए उसे खुशी हुआ कि चलो भाई भागते हैं, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कितना देर के लिए उसे रिलैक्स फील हुआ, उसे ही क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये सब कहानी किस पे है, सक्सेसिव कोलिजन पे। एक से टकराया, एक से टकराने के बाद दूसरे से टकराने में कितना जगह मिल रहा है, वो मीन फ्री पाथ हुआ। कितना देर के लिए उसे फिर मिला है समय, वो क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम। और उस फ्री पाथ में कितना स्पीड से वो चल पाया है ऑन एन एवरेज, वही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। कुछ नहीं है,
जो एक दूसरे से टकरा टकरा के चल रहा ऑन एन एवरेज जिस स्पीड से चला उसी को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए हम आपको थोड़ा एनिमेशन से दिखाते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आप डिफिनीशन लिखेंगे, एवरेज डायरेक्शनल स्पीड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए यानी बैटरी के जोड़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन को क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स लगा उसके कारण क्या हुआ, एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया। लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन से क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि बार बार उसे टकराना पड़ रहा, भीड़ बहुत है। तो क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, एवरेज क्या बोलेंगे, एवरेज, एवरेज क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख लीजिए एक हल्का सा डिफिनीशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, क्या किए वही देखिए, समझ गए तो आप लिख सकते हैं क्या किए हैं। जब हम बैटरी जोड़े हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, फोर्स लगा उसके कारण क्या हुआ, एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन लगा तो क्या किया, चलना शुरू किया। लेकिन एक्सीलरेटेड मोशन से क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ बाहर है, उसमें बार बार उसे टकराना पड़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, बार बार वेलोसिटी जीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, तो कभी वो एक्सीलरेटेड कंटिन्यू नहीं चल पाता। इसके कारण इसे ऑन एन एवरेज क्या बोला गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज, एवरेज डायरेक्शनल, एवरेज डायरेक्शनल स्पीड, एवरेज डायरेक्शनल स्पीड रिक्वायर्ड या गेन कुछ भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड या अटेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, बैटरी जोड़े हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। जैसे आप जानते होंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, KQ अपॉन R, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R², यानी V को अगर R से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वैसे पोटेंशियल, जैसे बैटरी जोड़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए उसमें फोर्स लगा, फोर्स लगा इसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन कारण वो भागना चाहा, और एक्सीलरेटेड मोशन से क्यों नहीं भाग पाया, क्योंकि बार बार उसे टकराना पड़ रहा है। तो ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ही मोशन आया तो भाई कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे स्पीड आया है तो वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसे यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, वही तो पाथ लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम ही दे दिया मीन फ्री पाथ। क्या दे दिया, कितना जगह खाली मिला है चलने के लिए, मीन फ्री पाथ। समझ रहे हैं, कभी मीन इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कभी 1 मीटर, मान लिया 1 मीटर मिलता नहीं, माइक्रो में होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी 1 मीटर मिला, कभी 10 मीटर मिला, तो उसका ऑन एन एवरेज पूरे ड्यूरेशन के देख लिया कितना, उसे क्या बोलते हैं, मीन। उसे क्या डिनोट करेंगे, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे। ये क्या है, क्या एवरेज, ये क्या है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव कोलिजन। यानी एक से टकराया और दूसरे से टकराने में, उसके जस्ट बाद टकराने में कितना पाथ चला, उसे क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। सेम रिलैक्सेशन टाइम, यानी कितना देर वो रिलैक्स फील किया है, कितना देर उसे चलने, कितना समय उसको चलने के लिए मिला है, वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसे किसे डिनोट करते हैं, टॉ। ये क्या होता है, सिंपल एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल लिख लीजिए, एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल
ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन, समझ गए। और ये देखिए जैसे टेम्परेचर यदि हम मान लीजिए बढ़ा देते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। क्यों कि और तेजी से मूव करने लगेगा। हाँ सिंपल है, बात तो वही है, लेकिन ज़्यादा तेजी से मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो समय उसको कम मिलेगा। हाँ आप जानते होंगे टेम्परेचर से क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ता है, ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स की कहानी ये सब आप लोग समझे होंगे, 11th में आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ तो चलिए ये समझ गए, आइए हम आपको एनिमेशन से भी समझाते हैं इस बात को। देखिए सब कहानी यहाँ पे, जब कोई बैटरी अप्लाई नहीं किए यानी बैटरी नहीं जोड़े तो देखिए क्या रैंडम मूव कर रहा है, यानी किसी एक क्रॉस सेक्शन को पकड़ लिए, एक यहाँ पर देखिए इसी को क्रॉस सेक्शन को पकड़िए। हाँ तो देखिएगा जितना आ रहा है, एक मिनट, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो नेट क्या हो गया देखिए वो डिफरेंस फ्रेम हुआ, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जितना, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इस एरिया पे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर नेट कितना हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज 0। जब ये फ्लो ऑफ चार्ज 0 हुआ तो कोई करंट डेवलप नहीं होगा। आइए अब क्या देखिए बैटरी जोड़ देते, ध्यान दीजिए इधर प्लस टर्मिनल है, इधर माइनस है, यानी इधर प्लस इधर माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किधर होगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा इधर, और सब देखिए इलेक्ट्रॉन ये फोर्स उधर लगेगा, भागना शुरू करेगा। देखिए फोर्स लगा, भागना, एक दो यहाँ पे फोर्स लगा, उसको टकराया, उससे टकराने के बाद इस पर फोर्स लगा, वो टकरा रहा है देखिए, और एक आएगा चलना शुरू कर दिया। ये कंटिन्यू क्या होगा, मूव करके एक्चुअली में यहाँ पे अगर ये बैटरी नहीं जोड़े रहते, अगर एक्सटर्नल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो यहाँ पर सब आके चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इसको रास्ता मिला है, वायर कनेक्टिंग वायर है, इससे क्या होता है इधर आके इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी के थ्रू फिर ये इधर यहाँ ऐसे चल जाता है, यानी कंटिन्यू सर्किट कंप्लीट हुआ, ये ऐसे घूमते घूमते रहेगा, उसके कारण क्या होगा मेरा अपना करंट डेवलप होते रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ये आज करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पढ़ाया था, टॉपिक का नाम लिखा था, तभी मैं ये बताया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है ड्यू टू सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में फिक्स होता है, वो कभी मूव नहीं करता है। सिर्फ इन कंडक्टर में ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट या के अदर में पॉजिटिव के कारण भी होता है। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बता चुका हूं, देख लीजिए। अब देखिए ये भी अब डिफरेंट मैंने लिख दिया हूं, हाँ क्योंकि वो शॉर्टकट में लिखा हूं, हाँ लेकिन इसे मैं लेंदी में थोड़ा लिख के समझाया हूं, आप लोग को लिखना भी नहीं पड़े, आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। The rate of flow of electrons from left to right at point is equal to the rate from right to left, so that net rate of flow of electron at that point is 0 in the absence of electric field। यानी यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, मूव तो करता है लेकिन जितना इधर आता है उतना उधर जाता है, नहीं जितना इधर करंट डेवलप होगा उतना इधर होगा, नेट क्या हो जाएगा 0। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हर पॉइंट पे वो सेटअप हो जाता है। दिस फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, जानते हैं एज दे मूव्स दे अंडरगो फ्रीक्वेंट कोलिजन विथ द एटम्स और आयन इन द कंडक्टर। सिंपल है, जब भी हम बता दिए कि कितना ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, आयन्स है, एटम्स है, एक दूसरे से टकरा टकरा के बढ़ता है, समझिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और देख लिए ऑन एन एवरेज स्पीड कितना होता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्या है वही डिफिनीशन में शॉर्ट में इसे समझाया हूँ यहाँ पर लेंथ में थोड़ा, देयर बाय दे एक्वायर्ड ए कांस्टेंट स्पीड, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, जब बैटरी को जोड़े इन ए डायरेक्शनल अपोजिट टू द फील्ड दिस वेलो, यानी जिधर हम फील्ड अप्लाई किए इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट भागता है। द वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट वेलोसिटी व्हिच इज ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। Thus there is a net flow of charge inside the
कंडक्टर, जब ये चार्ज इनसाइड कंडक्टर मूव किया, क्या हो गया, करंट डेवलप हो जाएगा। और देखिए जो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम या और आयन कुछ भी होता है वो क्या होता है, इनइलास्टिक, यानी इसका क्या होता है, जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। हाँ, और वो तो मैं बताई हूँ, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेस कोलिजन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, उस अच्छे से बता चुका हूँ इसे। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी सुनिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए आप ये जान गए हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, फोर्स बराबर होता है चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू ई। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, माइनस ई अपॉन ई इंटू ई वेक्टर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझ गए। और फोर्स जब लगा तो मास इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन लगे, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास माइनस ई अपॉन ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब बैटरी के नहीं जोड़े थे तो नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u 0। और जब बैटरी अप्लाई नहीं किए थे, जब बैटरी का अप्लाई किए तो मान लेते हैं v बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और टाइम कितना मिला है, वही रिलैक्सेशन टाइम, t की जगह क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। तो v बराबर आप जानते हैं u प्लस at होता है। u क्या था इनिशियल 0, v की जगह vd हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, माइनस e अपॉन स्मॉल ई अपॉन इंटू कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉ, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया। डायरेक्शन हटाइए, हाँ सिंपल, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। जहाँ पर ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए। अब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी का। और देखिए ये 2 पॉइंट रिमेंबर रखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर दे विल हैव नेट एवरेज वेलोसिटी एंड जीरो एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गए क्यों। अब मान लीजिए 1 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेट किया, अगले सेकेंड अपोजिट में किया या कि नहीं किया, एवरेज क्या होता है, ऑन एन एवरेज क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, ढेर सारा। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा। क्योंकि कोई करंट क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्या मूव तो करता है, रैंडम करता है, कभी इधर कभी उधर, यानी नेट क्या हो जाता है, जीरो। समझ गए। तो अब ये समझ गया। और एक लोग आप हमें ये रिलेशन बता के दिखाइएगा, I बराबर एन ई ए भी टी। हाँ, क्योंकि I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और n यहाँ पर क्या है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सी एस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं, अगर आप लोग ड्राइव कर पाते हैं, समझ पाते, बहुत आसान है। ये जो कोई कंडक्टर लिए उसका जो मोटाई है ना, ये यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपने से खुद करके देखना, मैंने पूरा हिंट दे दिया। I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, n होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जानते ही है कि कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, किस स्पीड से चल रहा। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया गुने वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 सेकेंड के लिए अगर मानते हैं तो एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इंटू वी डी हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो गया।
आप लोग कर लीजिए, अगर सब बना ही देंगे तो समझ आए। वॉल्यूम ये हो गया, नंबर ऑफ टोटल चार्ज निकाल लीजिएगा, क्या कीजिएगा एरिया को वॉल्यूम कीजिए, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको गुना कीजिए तो आ जाएगा। और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, आ तो गया सेम, समझ गए ना। तो करके अपने से देखिएगा, मैंने पूरा एक तरह से समझिए 199 आपको बता दिया हूँ। हाँ, यहाँ से क्लियर ही हो गया कि I बराबर NeAVD समझ के हमें बताइए। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं मैं आपको उसका वीडियो तुरंत 2 मिनट बना के आपको अपलोड कर दूँगा। चलिए, थैंक यू।